कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, हिंद महासागर की लहरों के हजारों फीट नीचे एक विशाल काली परछाई बिना किसी शोर के रेंग रही है, जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो एक अकेले बटन से पूरे देश का नक्शा मिटा दे। उसी वक्त हिमालय की बर्फीली चोटियों के ऊपर रडार को चकम आ देते हुए कुछ अदृश्य शिकारी तेजी से गुजर रहे हैं। दुनिया को लग रहा है कि भारत अपनी सरहदों पर शांत बैठा है, लेकिन ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक न तो बीजिंग को है और न ही रावलपिंडी को। रक्षा गलियारों में एक गुप्त कोड गूंज रहा है, मिशन 2026। क्या भारत अपन इस सैन्य शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करने वाला है जिसे आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा गया? अगर आप सोच रहे हैं कि भारत केवल रक्षात्मक खेल खेल रहा है, तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। साल 2026 वो समय होने जा रहा है जब भारत अपनी सैन्य बेड़ियों को तोड़कर एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभरेगा जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। मेक इन इंडिया अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि दुश्मन की छाती पर गूंजने वाली एक ऐसी दहाड़ बनने जा रही जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। वायुसेना के उन गुप्त ठिकानों पर जहां अब तक सन्नाटा था, अब वहां जेट इंजनों की गर्जना दिन रात सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के वडोदरा और बेंगलुरु स्थित विशाल प्लांटों में हजारों इंजीनियर एक ऐसे विमान को अंतिम रूप दे रहे हैं जो भविष्य के हवाई युद्ध की परिभाषा बदल देगा। हम बात कर रहे हैं आसमान के सिकंदर LCA तेजस MK-1A की। वित्त वर्ष 2025 से 2026 के अंत तक, जब मार्च की ठंडी हवाएं चल रही होंगी, भारतीय वायुसेना को कम से कम 5 ऐसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स सौंपे जाएंगे जो रडार के लिए एक पहेली बन जाएंगे। इसमें AESA रडार इतना शक्तिशाली है कि ये दुश्मन के विमान को तब देख लेगा जब दुश्मन को पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा चुका है। 1.1 लाख करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट भारत की वायुसेना की रीढ़ को फौलाद में बदल देगा। हालांकि विदेशी इंजनों की देरी ने कुछ बाधाएं डाली थीं, लेकिन 2026 तक HAL की उत्पादन इकाइयां इतनी रफ्तार पकड़ चुकी होंगी कि हर साल आसमान में स्वदेशी तेजस की गूंज और भी खौफनाक होती जाएगी। ये विमान केवल एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की उस वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रतीक है जिसे दुनिया ने हमेशा कम आंकने की गलती की है। समंदर की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो 2026 की शुरुआत में दुनिया के सामने आएगा। INS अरिधमन यह केवल एक पनडुब्बी नहीं है, बल्कि यह भारत का न्यूक्लियर रिवेंज यंत्र है। अब तक दुनिया के केवल 5 देशों के पास ही वह तकनीक थी जिससे वे पानी के नीचे हफ्तों तक छिपकर परमाणु मिसाइलें दाग सके, लेकिन INS अरिधमन के कमीशन होते ही भारत इस एक्सक्लूसिव क्लब का सबसे घातक सदस्य बन जाएगा। अरिधमन, जो INS अरिहंत का बड़ा और अधिक शक्तिशाली भाई है, समंदर के पाताल लोक में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को राख करने का क्षमता रखता है। इसमें तैनात होने वाली K4 मिसाइलें 3500 किलोमीटर दूर स्थित बीजिंग जैसे शहरों को पलक झपकते ही निशाना बना सकती हैं। यह भारत के न्यूक्लियर ट्राइड की सबसे मजबूत कड़ी है, जिसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन भारत की जमीन या आसमान को नुकसान पहुंचाता है, तो अरिधमन समंदर की कोख से निकलकर उस दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा। इसकी खामोशी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और 2026 में इसका नौसेना में शामिल होना चीन की नौसेना के लिए एक ऐसा संदेश होगा जिसे वो कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। साल 2026 भारतीय एरोस्पेस सेक्टर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि सितंबर के महीने में वडोदरा की जमीन से भारत का पहला मेड इन इंडिया C295 ट्रांसपोर्ट विमान अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरेगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस के बीच 21,935 करोड़ रुपए की यह साझेदारी केवल विमान बनाने की नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता को दुनिया के सामने साबित करने की है। 56 विमानों के इस बेड़े में से 40 विमानों का निर्माण पूरी तरह भारतीय मिट्टी पर होगा, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने का सबसे ठोस प्रमाण है। यह विमान भारतीय सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह लद्दाख की उन ऊंची और दुर्गम चोटियों पर राशन, भारी हथियार और घायल सैनिकों को पहुंचाने का काम करेगा, जहां बड़े विमानों का उतरना मुमकिन नहीं है। C295 की यह सफलता भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर के लिए नए रास्ते खोलेगी, और जल्द ही भारत दुनिया को अपने यहाँ बने मिलिट्री विमान निर्यात करने लगेगा। वडोदरा की फैक्ट्री अब केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के नए एरोस्पेस इकोसिस्टम का दिल बन चुकी है।
जब हम 2026 के मध्य में पहुंचेंगे तो हिंद महासागर की लहरों पर कुछ ऐसे युद्धपोत दिखाई देंगे जिन्हें रडार पर पकड़ना नामुमकिन होगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाले तारागिरी, महेंद्रगिरी, धुनागिरी और विंध्यगिरी जैसे स्टील्थ फ्रिगेट्स अगस्त से सितंबर 2026 तक नौसेना के बेड़े में अपनी जगह बना लेंगे। 45,000 करोड़ रुपए की लागत से बने ये युद्धपोत शिवालिक क्लास के आधुनिक और अधिक घातक अवतार हैं। इनकी बनावट में ऐसे विशेष कोणों और पदार्थों का उपयोग किया गया है जो दुश्मन के रडार की किरणों को सो लेते हैं, जिससे ये समंदर में अदृश्य शिकारी की तरह विचरण करते हैं। ये फ्रिगेट्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों और बराक 8 ईयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, जो किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के अलग अलग शिपयार्ड्स में लगभग 60 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं, जो ये साबित करता है कि भारत अब हिंद महासागर में केवल एक रक्षक नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसकी अनुमति के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। सिर्फ बड़े जंगी जहाज और फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि 2026 में भारत एक ऐसी डिजिटल और मिसाइल दीवार खड़ी करने जा रहा है जिसे भेदना किसी भी आधुनिक सेना के लिए असंभव होगा। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली अब अपने परीक्षण पूरे कर सेना को सौंपी जाने वाली है। यह प्रणाली पहल के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक है और इसमें लगे स्वदेशी सीकर इसे दुश्मन के छलावे से बचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए भारत के अत्याधुनिक ड्रोन्स का एक विशाल जखीर सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन्स हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर बिना किसी इंसानी पायलट के दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना अब हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार है, जहां मिसाइलें, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली मिलकर एक ऐसा जाल बुनेंगे जिसमें दुश्मन का फासला तय है। 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। आने वाला साल 2026 भारत के लिए केवल हथियारों के मिलने का साल नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का वर्ष है। तेजस की गर्जना से एकर अरिधमन की गहराई तक भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह शांति का समर्थक जरूर है, लेकिन उसकी शांति को कमजोरी समझने की गलती किसी को भी भारी पड़ सकती है। 2026 के ये 5 गेम चेंजर्स भारत की रक्षा दीवार को अभेद्य बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और शक्तिशाली राष्ट्र में आंस ले सकें। आत्मनिर्भरता की यह लहर अब रुकने वाली नहीं है। यह एक नए भारत का उदय है जो अपनी रक्षा के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है। यह उस भारत की कहानी है जो कल का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि अपना कल खुद लिख रहा है। दोस्तों, भारत ये सेना के इस महा अपग्रेड और 2026 में मिलने वाले इन घातक हथियारों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मेक इन इंडिया के तहत बने ये हथियार चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरह खत्म कर देंगे? क्या 2026 वाकई भारत की सैन्य शक्ति का स्वर्णिम युग साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।